हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज़। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे हम मम्प्स कहते हैं। मम्प्स एक डिजीज़ है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मम्प्स, जिसे हिंदी में हम गलसूज भी कहते हैं। ये टॉपिक डीपीएससी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि हम प्री स्कूल बच्चों के साथ काम करते हैं, तो हमें बेसिक हेल्थ इश्यूज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं मम्प्स क्या होता है। What are mumps? Mumps is a viral infection that mainly affects the salivary glands. These glands are located near the ears and helps produce saliva. It is contagious, meaning it can spread from one person to another. मम्प्स एक वायरल इन्फेक्शन है। ये हमारे जो सलीवरी ग्लैंड होती है ना, उसको अफेक्ट करता है, जो कान के नीचे गाल के पास होते हैं। जब किसी को मम्प्स होता है उसके गाल या जॉ के पास सूजन आ जाती है, इसीलिए इसे हिंदी में गलसूज कहा जाता है। कॉज ऑफ मम्प्स, क्या है कॉज मम्प्स के? कॉज्ड बाय द मम्प्स वायरस। द वायरस स्प्रेड्स थ्रू कफिंग, स्नीजिंग और शेयरिंग फूड। मम्प्स एक वायरस से होता है। इस वायरस का नाम भी मम्प्स वायरस ही होता है। ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में छींकने, खांसने या सेम गिलास या स्पून शेयर करने से फैलता है। ठीक है, ये थे मम्प्स फैलने के कॉज। अब देखते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या है। स्वेलिंग इन दी चीक्स और जॉ स्पेशली नियर द ईयर्स, फीवर, हेडेक, टायर्डनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेन वाइल च्यूइंग एंड स्वेलिंग। अब क्या है इसमें, इसके लक्षण क्या क्या है? चलिए अब जानते हैं कि मम्प्स के क्या लक्षण होते हैं। एक तो होता है गाल के दोनों तरफ मतलब या एक तरफ सूजन हो जाना, बुखार आना, सर दर्द, थकान, खाने में मन ना लगना और जॉ लाइन में सूजन हो जाती है। कुछ खाना खाते हैं तो निकलने में प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है गले में। नेक्स्ट है हाउ मम्प्स स्प्रेड्स। मम्प्स कैसे फैलता है? थ्रू सलाइवा और म्यूकस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, कफिंग और स्नीजिंग, शेयरिंग कप्स, बॉटल्स और फूड। सेम एज अभी मैंने बताया कि कुछ भी शेयर करने से मम्प्स फैलता है। मम्प्स एक कॉन्टाजियस डिजीज़ है, यानी आसानी से फैलता है। ये सलाइवा या म्यूकस के ज़रिए फैलता है। खांसने, छींकने या किसी भी बीमार व्यक्ति के साथ चीज़ें शेयर करने से होता है। Who can get mumps? Mostly seen in children who are not vaccinated. Adults can get it too if they didn't get the MMR vaccine. MMR की इसकी फुल फॉर्म क्या है वैक्सीन की? मीजल्स, मम्प्स, रूबेला। अब ये कैसे फैलता है? अभी मैंने आपको बताया कि बच्चों में कैसे, ज़्यादातर ये बच्चों में पाई जाती है, जैसे वैक्सीन नहीं लगी होती है उससे होती है ये प्रॉब्लम। और अडल्ट्स गेट इट टू इफ़ दे डिडंट गेट द MMR वैक्सीन, जैसे मीजल्स, मम्प्स, रूबेला। ये वैक्सीन की फुल फॉर्म हो गई। अब इसकी प्रिवेंशन एक बार देख लेते हैं। प्रिवेंशंस क्या क्या है? द बेस्ट वे टू प्रिवेंट मम्प्स इज़ द MMR वैक्सीन। टीच चिल्ड्रन टू वॉश हैंड्स रेगुलरली, कवर माउथ व्हेन स्नीजिंग, कफिंग, अवॉइड शेयरिंग फूड यूटेंसिल्स। तो अब बात करते हैं मम्प्स से कैसे बचा जा सकता है। सबसे बेस्ट तरीका है MMR वैक्सीन लगवा लो। मीजल, मम्प्स, रूबेला। क्या बताया मैंने? MMR वैक्सीन की फुल फॉर्म मीजल, मम्प्स, रूबेला। बच्चों को सिखाना चाहिए हाथ धोना, खांसते टाइम, छींकते टाइम मुंह पर हाथ लगा लेना, मतलब मुंह ढक लेना खांसते टाइम। अपना ग्लास, स्पून या लंच बॉक्स शेयर ना करना। ठीक है, नेक्स्ट है इसके ट्रीटमेंट देख लेते हैं क्या क्या है। इसके ट्रीटमेंट क्या है? नो स्पेसिफिक मेडिसिन, इट यूजुअली गेट्स बेटर इन 1 to 2 weeks. ट्रीटमेंट फोकस ऑन रिलीविंग सिम्टम्स, रेस्ट, ड्रिंकिंग फ्लूइड्स, cold
compress on swallow area, pain relievers like Perect if needed. मम्स का कोई खास इलाज नहीं होता, ये खुद 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाता है, लेकिन आप इन चीज़ों से राहत पा सकते हैं। कौन कौन सी? जैसे आराम करो, एक तो आराम बहुत ज़रूरी है, रेस्ट। ज़्यादा पानी पीना, इससे भी आराम होती है। सूजन वाली जगह पर ठंडा पानी रखना। दर्द के लिए पैरासीटामोल जैसे पेन रिलीवर्स लेना डॉक्टर की सलाह से। ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट फॉर प्री स्कूल टीचर्स। इम्पोर्टेंट फॉर प्री स्कूल टीचर्स. Teachers should know the symptoms to identify early signs, inform parents if a child shows signs, help prevent spread in the classroom by teaching hygiene or habits. ठीक है. अब इसमें क्या है कि ये DPSC स्टूडेंट्स के लिए क्या ज़रूरी है, मतलब कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है प्री स्कूल टीचर्स के लिए और DPSC स्टूडेंट्स के लिए. अगर आप प्री स्कूल टीचर हैं तो आपको सिम्टम्स पहचानने आने चाहिए. अगर किसी बच्चे में लक्षण दिखाई देते हैं तो पेरेंट्स को तुरंत इन्फॉर्म करें, और सबसे ज़रूरी बात, क्लासरूम में हाइजीन का ध्यान रखें. हाइजीन बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है हाइजीन तो बच्चे के लिए. और आज ही हमारा टॉपिक कौन सा था? मम्स. ट्रीटमेंट बता दिया, इम्पॉर्टेंट इन प्री स्कूल बता दिया. तो दोस्तों ये था हमारा इजी एक्सप्लेनेशन ऑफ मम्स. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. धन्यवाद और खुश रहिएगा. आई होप ये टॉपिक समझ गए होंगे आप, तो मैं क्लास एंड कर रही हूँ.